शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं अनुपमा सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ री की मात्रा। बच्चों, हम क्या सीख रहे हैं? हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं, वाक्य लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं? वाक्य बनाना सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? री की मात्रा से वाक्य बनाना। बच्चों, पहले तो हम एक बार फिर से आपको पहचान करा देते हैं कि री की मात्रा कैसी होती है। यह है री और यह है री की मात्रा जो सी की तरह होती है और यह वर्ण के पैरों में लगती है। व्यंजन के कहाँ लगती है? पैरों में लगती है। जैसे क, और इसमें हम लगा दिए तो क्री हो गया। कैसे लगाएं? नीचे लगाएं, वर्ण के पैरों में लगती है। तो बच्चों, यह है री और यह है री की मात्रा। आपको री की मात्रा से वाक्य बनाना सिखाएंगे। पहले हम वाक्य लिखेंगे, उसके बाद हम पढ़ना सीखेंगे। हम आपको क्या सिखाएंगे? पढ़ना सिखाएंगे। पहले मैं री की मात्रा से बने वाक्य लिखना सिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम री की मात्रा से बने वाक्य लिखेंगे। कृपालु ऋषि, जो आपकी हिंदी किताब में पृष्ठ संख्या 28 पर है, पृष्ठ संख्या पेज नंबर 28 पर है। कृपालु ऋषि, जिसमें सारे वाक्य किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? री की मात्रा का प्रयोग। तो आज हम क्या करेंगे? री की मात्रा का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। छोटे छोटे शब्द मिलके वाक्य बनते हैं। तो चलिए हम भी वैसे बनाते हैं, छोटे छोटे शब्द लेके वाक्य बनाते हैं। तो आज हम क्या लिखेंगे? एक छोटी सी कहानी के रूप में कृपालु ऋषि। जो आपसे पहले हम क्या करेंगे? री की मात्रा से बने वाक्य लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। आपकी हिंदी की किताब में है कृपालु ऋषि। एक ऋषि था। हम लिखेंगे एक क्या था? ऋषि था। ऋषि था। एक ऋषि था पूर्ण विराम, उसका हृदय उदार था। अब हम लिखेंगे उ स का, उसका हृदय ह वर्ण में हमने लगाया री की मात्रा द य, हृदय उदार था, और लगाएंगे पूर्ण विराम। जब भी हमारा वाक्य पूरा होता है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। एक ऋषि था, उसका हृदय उदार था, वह बड़ा कृपालु था। अब हम क्या लिखेंगे? वह बड़ा कृपालु था। क वर्ण पे हमने लगाई री की मात्रा ल, और ल पे लगाई हमने छोटी ऊ की मात्रा। कृपालु था, पूर्ण विराम। एक ऋषि था, उसका हृदय उदार था, वह बड़ा कृपालु था। हमारा वाक्य पूरा हुआ ये, और हमने लगाया क्या? पूर्ण विराम। वृक्ष काटना पाप था। हम लिखेंगे व वर्ण, व पे लगाए हमने री की मात्रा, व पे लगाई री की मात्रा। वृक्ष काटना, क पे आ की मात्रा, ट न
आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा और शब्द है ये काटना, वृक्ष काटना पाप, प पे लगाएंगे हम आ की मात्रा और फिर लिखेंगे पाप था, पूर्ण विराम। वृक्ष काटना पाप था। अगला वाक्य हम लिखेंगे एक मृग तृण चर रहा था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक मृग, म पे लगाएंगे हम री की मात्रा और ग, मृग। यह शब्द है री की मात्रा से बना, यह शब्द है री की मात्रा से बना मृग। एक मृग तृण, तो त पे कौन सी मात्रा लगेगी? री की मात्रा। तृण चर रहा था, चर रहा था, पूर्ण विराम। एक मृग तृण चर रहा था, एक मृग तृण चर रहा था। अगला वाक्य हम लिखेंगे कि तभी अमृत आ गया, तभी तो भ पे लगेगी बड़ी ई की मात्रा, तभी अमृत और मृत, अमृत म वर्ड पे लगी है री की मात्रा, री की मात्रा, अमृत आ गया, तभी अमृत आ गया, पूर्ण विराम। एक ऋषि था, उसका हृदय उदार था, वह बड़ा कृपालु था, वृक्ष काटना पाप था, एक मृग तृण चर रहा था, तभी अमृत आ गया। ऋषि, अब हम लिखेंगे ऋषि, ऋषि कह उठा, ऋषि कह उठा, ऋषि कह उठा कामा अमृत, इसको हम इन्वर्टेड कामा में भी लिखेंगे, अमृत मृग मत पकड़। अमृत आपे म पे लगाएंगे री की मात्रा और त, अमृत मृग, मृग मत पकड़। प क ड़, अमृत मृग मत पकड़, पूर्ण विराम। मृग पर कृपा कर। अब हम क्या लिखेंगे? मृग पर कृपा, क पे लगी है री की मात्रा, कृपा कर। अमृत मृग मत पकड़, मृग पर कृपा कर, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तभी ये है आपका पूर्ण विराम, तभी नृप आ गया, तभी निप आ गया, पूर्ण विराम। मृग पर कृपा कर, तभी नृप आ गया, नृप
अब हम क्या लिखेंगे? नृप, न पे री की मात्रा नृ, प, घृत, घ, घृत पात्र, घृत पात्र लाया। पूर्ण विराम। नृप मातृभूमि की रक्षा कर। अगला वाक्य हम लिखेंगे नृप मातृ भूमि की रक्षा कर। पूर्ण विराम। तो बच्चों, यह छोटी सी कहानी है आपकी हिंदी किताब में री की मात्रा से बने वाक्य की। और इसमें किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? री की मात्रा का। कृपालु ऋषि। तो चलिए इसको पढ़ना सीखते हैं हम। कैसे हम इस वाक्य को पढ़ेंगे? अभी तो हमने लिखना बताया आपको कि कैसे छोटे छोटे शब्द मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एक ऋषि, री, श पे छोटी ई की मात्रा ऋषि, था, थ पे आ की मात्रा था। एक ऋषि था। क्या था? ऋषि था। एक ऋषि था। उसका, का, क पे आ की मात्रा उसका हृदय, ह पे री की लगी है री की मात्रा दयर, ह पे लगी है री की मात्रा दयर हृदय उदार था। द पे आ की मात्रा र, उदार था। थ पे आ की मात्रा उदार था। पूर्ण विराम। वह बड़ा कृपालु था। वह, बड़ा, ड पे आ की मात्रा बड़ा, क पे री की मात्रा क्री, प पे आ की मात्रा कृपा, ल पे छोटी ऊ की मात्रा कृपालु था। वह बड़ा कृपालु था। यहाँ इस शब्द में हुआ है री की मात्रा का प्रयोग। वह बड़ा कृपालु था। वृक्ष, व पे री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष काटना, क पे लगी है आ की मात्रा ट, न पे आ की मात्रा काटना, पाप, प पे आ की मात्रा पाप था। वृक्ष काटना पाप था। एक ऋषि था, उसका हृदय उदार था। वह बड़ा कृपालु था। वृक्ष काटना पाप था। एक मृग तृण चल रहा था। एक मृग, म वर्ण पे लगी है री की मात्रा मृग, तृण, त वर्ण पे लगी है री की मात्रा तृण, चल रहा था। पूर्ण विराम। तभी अमृत आ गया। अमृत यहाँ एक लड़के का नाम है। भ पे बड़ी की मात्रा तभी अमृत, और म वर्ण पे लगी है री की मात्रा अमृत आ गया। तभी अमृत आ गया। ऋषि कह उठा, कामा अमृत मृग मत पकड़। अमृत और म वर्ण पे लगी है री की मात्रा अमृत मृग, म वर्ण पे लगी है री की मात्रा मृग मत पकड़। मृग पर कृपा कर, मृग पर कृपा कर। अमृत मृग मत पकड़, मृग पर कृपा कर। तभी नृप आ गया। कौन आ गया? नृप में होता है राजा, राजा आ गया। नृप घित पात्र, घी का पात्र लाया। नृप न वर्ण पे लगी है री की मात्रा नी,
प, नृप घृत, घ वर्ड पे लगी है री की मात्रा, घृत पात्र, पा प पे आ की मात्रा, त्र घृत पात्र, लाया ल पे आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा, लाया पूर्ण विराम, नृप घृत पात्र लाया, नृप न वर्ड पे लगी है री की मात्रा, नृप मातृ, माँ म पे आ की मात्रा, त पे री की मात्रा, मातृभूमि, मातृ मीन्स होता है माता, मातृभूमि की रक्षा कर, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर, नृप मातृभूमि की रक्षा कर। तो ये तो थे सारे नृ की मात्रा के बने वाक्य। हमने किस मात्रा का आज प्रयोग करके वाक्य बनाया? री की मात्रा। एक ऋषि था, उसका हृदय उदार था, वह बड़ा कृपालु था, वृक्ष काटना पाप था, एक मृग तृण चर रहा था, तभी अमृत आ गया। ऋषि कह उठा, अमृत मृग मत पकड़, मृग पर कृपा कर। ऋषि ने क्या कहा? अमृत मृग मत पकड़, मृग पर कृपा कर। तभी नृप आ गया। तभी कौन आ गया? नृप आ गया। नृप घृत पात्र लाया, नृप मातृभूमि की रक्षा कर। तो बच्चों, आपने देखा कैसे हम छोटे छोटे शब्द में मिला के वाक्य बना रहे हैं। जब आप छोटे छोटे शब्द मिला के छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे तो आपको बड़े बड़े सेंटेंस राइट करने आ जाएंगे और पढ़ने भी आ जाएंगे। आप इस कक्षा में हैं, यूकेजी की कक्षा में हैं, अगली कक्षा जब आप प्रथम कक्षा में जाएंगे, फर्स्ट क्लास में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ लिखने होंगे, पढ़ने होंगे। तो उसका अभ्यास अभी से करे रहेंगे तभी तो आगे जाके आपको कठिनाई नहीं होगी। तो आज का क्या टॉपिक था? आज का टॉपिक था हमारा कि री की मात्रा से बने वाक्य लिखना और पढ़ना। तो आप भी अपने घर पे इसका अभ्यास करिए। री की मात्रा से बने वाक्य लिखिए और पढ़िए। ओके बच्चों, ओके, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली मात्रा के साथ।